महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह घटना द्वितीय महायुद्ध के समय की है। श्री चंद्रशेखर पांडे SDO MES झांसी की पत्नी बहुत समय से ज्वर से बड़ी छीड़ हो गई थी। उनका शरीर शांत होने जा रहा था। पांडे जी ने अपने ससुर श्री मोतीराम को अनूप शहर के पते से तार द्वारा सूचना भेजी। वृद्ध मोतीराम जी इस सूचना से अत्यधिक दुखी हो गए। वे अपने गुरु मौनी बाबा से, जो उस समय के एक सिद्ध संत थे, विनीत निवेदन करने लगे। प्रभु, मैं आज एक भीख चाहता हूँ। जैसे भी हो मेरी पुत्री को जीवन दान दे दें या मेरा जीवन भी समाप्त कर दें। मौनी बाबा कुछ क्षण सोच मुद्रा में रहे, फिर बोले, प्राण दान देने का सामर्थ्य केवल बाबा नीप करोरी में है। तुम उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। इधर मोतीराम जी बाबा जी का ध्यान कर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। उधर झांसी में बाबा जी चंद्रशेखर जी के घर पहुंच गए और उनसे पूछने लगे, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? पांडे जी उन्हें जानते नहीं थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? बाबा बोले, मैं नीप करोरी बाबा जी महाराज हूँ। वह भीतर मरी पड़ी है, उसे हमें दिखाएगा क्या? आप बाबा को भीतर ले गए। उन्होंने उस मृत शरीर में अपनी कृपा दृष्टि डाली और बोले, अभी मरी नहीं है। तेरे घर में अंगूर हैं, थोड़े अंगूर उठा ला और एक कटोरा और एक चम्मच भी ले आ। बाबा ने अपने हाथों से कुछ रस निकालकर उस मृत महिला के मुंह में डाल दिया। उसकी नबज चलने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंखें भी खोल दी। बाबा बोले, अंगूर का रस और दूध पिलाना, ठीक हो जाएगी। इतना कहकर बाबा चल दिए। धीरे धीरे वह महिला बिना किसी उपचार के स्वस्थ हो गई। अंगूर और दूध का सेवन वह पहले भी कर रही थी। यह उसके लिए औषधि हो ही नहीं सकती थी। बात असल में यह थी कि जब वह 6 वर्ष की बालिका थी, मोतीराम जी अपने गुरु भाई खत्री जी के घर से बाबा नीप करोरी जी को अपने घर लिवा लाए थे। उस समय बाबा ने बड़े प्यार से उस बालिका से कहा था, मांग ले पुत्री जो तू चाहती है। उन्हीं दिनों पड़ोस में एक गमी हुई थी, जिससे उस बालिका के सुकुमार मन को धक्का पहुंचा था। वह दृश्य उसने प्रथम बार देखा था। इस कारण वह मन ही मन भांति भांति की कल्पना किया करती थी। इसी फितूर में वह बोल उठी, बाबा, मैं मर कर जिंदा होना चाहती हूँ। बाबा वचनबद्ध थे। उसकी बात सुनकर मौन रह गए। उनका यह सारा खेल अपने वचनों के निर्वाह में था। चंद्रशेखर पांडे जी और उनकी पत्नी इस संसार से विदा हो चुके हैं। अपने माता पिता से सुना यह वर्णन उसके पुत्र श्री हरिश्चंद्र पांडे ने कुछ वर्ष पूर्व 105 एलनगंज प्रयागराज में श्री रघुनंदन पंत जी के निवास स्थान पर एक प्रसंग के सिलसिले में लेखक को सुनाया था। उस समय इन लीलाओं के संकलन का कोई विचार न था। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।